नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दरवानी बातें। यहां हम सुनाते हैं वो डरावनी कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उन लोगों के साथ घटी होती है जो आज भी अपने डर से भाग नहीं पाए। तो अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और दिल मजबूत है, तो कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 3 बज रहे थे। हाईवे पर अजीब सी खामोशी थी। ऐसा नहीं था कि सड़क खाली हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क ने सांस लेना बंद कर दिया हो। ट्रक की हेडलाइट्स के आगे घना जंगल फैला था और पीछे इतना गहरा अंधेरा कि शीशे में कुछ दिखाई ही नहीं देता था। रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। रातें, सुनसान रास्ते, जंगल, ये सब उसके लिए नया नहीं था। लेकिन उस रात उसका दिल बिना किसी वजह के तेज धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी क्यों हो रही है। रेडियो चल रहा था, पर आवाज बार बार टूट रही थी। कभी लगता कोई बोल रहा है, कभी सिर्फ खरखराहट। रमेश ने झुंझलाकर रेडियो बंद कर दिया। खामोशी और भी भारी हो गई। जंगल से आती हवा में ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे गीली मिट्टी और बहुत पुरानी किसी चीज की बदबू। अचानक ट्रक को एक तेज झटका लगा। रमेश ने ब्रेक नहीं दबाया था, फिर भी ट्रक धीरे धीरे रुक गया। इंजन चालू था, लाइटें जल रही थी, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। उसने एक्सीलरेटर दबाया, गियर बदला, फिर से कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। और तभी उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। यह एहसास आवाज का नहीं था, ये वो अनुभूति थी जो बिना देखे भी बता देती है कि कोई घूर रहा है। रमेश ने हल्का सा आगे झुककर शीशे में देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने खुद को समझाया कि थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। तभी ट्रक के पीछे से हल्की सी आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लोहे पर उंगली से धीरे धीरे मार रहा हो। रमेश की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती थी, वहां तक कुछ नहीं था। जंगल बिल्कुल शांत था। न कीड़ों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, जैसे सब कुछ थम गया हो। आवाज फिर आई, इस बार और नजदीक से। अब रमेश को ऐसा लगने लगा जैसे वो आवाज ट्रक के अंदर से आ रही हो। उसकी गर्दन पर पसीना जम गया। उसने दरवाजे का लॉक देखा, सब बंद थे। फिर भी दिल नहीं माना। उसके दिमाग में अचानक घर आ गया। उसकी बेटी का चेहरा याद आया, जो हमेशा कहती थी, पापा, रात को जंगल वाले रास्ते से मत जाना। उस समय उसने हंसकर बात टाल दी थी। आज वही बात याद करके उसका गला सूख गया। अचानक उसके कान के पास किसी की सांस चलने की आवाज आई, इतनी पास जैसे कोई उसके कंधे पर झुककर खड़ा हो। रमेश ने सांस रोक ली। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस एक बहुत धीमी हंसी। वो हंसी इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रमेश ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। उसने सोचा, अगर आंखें नहीं खोलूंगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ किसी की उंगली उसके कंधे को छू रही है, बहुत हल्की, लेकिन पूरी तरह असली। अब उससे रहा नहीं गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट के ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी। न वो पूरा इंसान लग रही थी, न पूरा जानवर। शरीर बहुत दुबला, हड्डियां उभरी हुई और चेहरा अंधेरे में घुला हुआ, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। लाल, जलती हुई आंखें। वे आंखें रमेश के अंदर तक झांक रही थी। उस परछाई ने धीरे धीरे मुंह खोला और रमेश की ही आवाज में बोली, रास्ता यही खत्म होता है। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। हाथ, पैर, सांस, सब जकड़े हुए थे। ट्रक के अंदर की लाइट एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई।
उसी एक पल में रमेश ने देखा, डैशबोर्ड पर उंगलियों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई दिखाई न देने वाली चीज कुछ लिख रही हो। हर निशान के साथ उसके कान में फुसफुसाहट गूंज रही थी। पीछे नहीं देखना था, पीछे नहीं देखना था। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। इंजन की आवाज भी बंद हो गई, रेडियो भी। बस उस परछाई की सांस सुनाई दे रही थी। फिर एक जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रक किसी गहरी खाई में गिर रहा हो। रमेश ने आंखें कसकर बंद कर ली। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो हाईवे के किनारे एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थी। जंगल बिल्कुल शांत था। ड्राइवर की सीट खाली थी। दरवाजे अंदर से बंद थे। ट्रक के अंदर कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। बस डैशबोर्ड पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य था। उसने पीछे देख लिया। आज भी लोग कहते हैं कि उस जंगल वाले हाईवे पर रात 3 बजे के बाद जो भी ट्रक रुकता है, उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है, और जो गलती से पीछे देख लेता है वो सिर्फ अपना ट्रक वापस छोड़ जाता है। अगर तुम भी कभी रात में गाड़ी चला रहे हो और लगे कि कोई पीछे खड़ा है तो डरना, लेकिन पीछे कभी मत देखना। इस कहानी के बाद अगर आपको अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही हो तो चौंकिए मत। ऐसी कहानियां दरवानी बातें पर अक्सर सुनाई जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आज की रात आपको सोने न दे।